श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं एकं गुरु की कर मैं वंदना चरण नमाऊंगी ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो परम पिता जगदीश आज इस भागवत रूपी इस ज्ञानी गंगा में हम प्रवेश करते हैं। सकल लोक जग पावनी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत रूपी है ज्ञान गंगा हम सबके बीच में श्री शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के सौजन्य से श्री धाम वृंदावन में प्रवाहित हो रही है। सर्वप्रथम मैं श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में कोट से नमन करता हूँ। श्री राधा रमन जी के चरणों में कोट से नमन। कल कल निवादनी पतित पावनी माँ यमुना महारानी के चरणों में कोट से नमन। गिरिराज गोवर्धन नाथ जी के चरणों में कोट से नमन। इस ब्रज भूमि को कोट से प्रणाम करता हूँ। श्री शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के सभी पदाधिकारियों का, माननीय श्री अध्यक्ष श्री जीत लाल जायसवाल जी का एवं संस्कारदानी जबलपुर से आए हुए, नरसिंहपुर जिले से आए हुए, गाड़ावाड़ा से आए हुए एवं और अनेकों जिले से
भोपाल इत्यादि जिलों से आए हुए सभी शिव स्वरूप पुरुष वृंदों का, भक्ति शक्ति स्वरूप मातृ शक्ति का मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जब तक जीव परमार्थ की भावना से ना जुड़े, परमार्थ भी कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारी चित्त की वृत्तियों में निर्मलता होनी चाहिए। देखिए, जब तक परमार्थ को अपने जीवन में हम धारण नहीं करेंगे, स्वार्थ को त्याग करेंगे, तब तक इस संसार में, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता कोई जीव। इस भागवत जी की यही विशेषता है कि यह जीवों को या हमको स्वार्थ से हटाकर परमार्थ की दिशा में अग्रसित करती है, परमार्थ से जोड़ती है, श्रेष्ठ सत्संग की दिशा में अग्रसित करती है। अब जीवन में हमने धर्म को धारण किया है, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि धर्म भी कैसा होना चाहिए। धर्म ऐसा हो, धर्म की यह परिभाषा है, शास्त्रों ने बताई है। धर्म का मतलब होता है धारयति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो धारण क्या करना है, तो शास्त्र ने कहा है सत्य का धारण करना है। और दूसरा तो कहा परोपकार। धर्म ऐसा हो जो सदैव परोपकार में लगा हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। इस भागवत जी में सबसे पहले सत्य की ही वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उनकी वंदना की गई। तो हमें अपने जीवन से स्वार्थ को हटाकर हमारी भावना भी ऐसी हो कि केवल अपने छोटे से निजी स्वार्थ के लिए हमारी भावना नहीं ना हो। एक ऐसा श्रेष्ठ सत्कर्म जो हमारे जीवन में इस कथा के माध्यम से प्रवेश करी, यही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता है। हम सब बड़े प्रेम से श्री राम वृंदावन की इस पावन भूमि में बैठकर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इस पावन मंगलमय अमृतमय कथा का स्मरण कर रहे हैं। ठाकुर जी के, बांके बिहारी जी के सानिध्य में बैठकर बड़े ही सौभाग्य हो। लेकिन इस कथा के स्वरूप को अपने जीवन में धारण करने से पूर्व हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अच्छा, वो सावधानियां कौन सी हैं? तो कहा कि जब तक आप यहाँ पर बैठे हैं, जितनी देर आप इस कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं, उतनी देर आप सांसारिक चर्चाओं से बचिए, उतनी देर आप संसार की लौकिक चर्चाएं मत करिए। केवल भगवान का ही चिंतन करिए, ठाकुर जी का ही चिंतन करना है, इस भागवत जी का ही चिंतन करना है। तभी यह कथा आपके जीवन में प्रवेश करेगी, तभी यह ठाकुर जी के आप कृपा पात्र बनेंगे। तो कथा में आकर भगवान के प्रेम को अपने जीवन में धारण बड़ी मुश्किल होती है। बहुत से लोग बोलते हैं, और अन्य जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, 7 दिन कथा सुनिए, कथा समझ में ही नहीं आई। अरे भैया, समझ में आएगी कैसे? पहले कथा की शर्तों को तो आप पूरा करिए। कथा की शर्तों को यदि आप पूरा कर लेंगे तो बड़ी आसानी से यह कथा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। क्या होती है कथा की शर्त? पहली शर्त ये है कि कथा में जब भी आप यहाँ पर बैठे, बुद्धि में जो कुछ भी भरा है उसे बिल्कुल निकाल कर यहाँ पर बैठे। अब पहले से ही दिमाग में, बुद्धि में भर के लाए हो कि यहाँ से क्या भर के जाता है। ये सबसे पहली विशेषता है, ये पहली शर्त है कि हमारी बुद्धि एकदम खाली होनी चाहिए। दूसरी, श्रद्धा को लेकर आइए, विश्वास को लेकर आइए
आस्था को अपने जीवन में धारण करके आए। आस्था तो है, यदि आस्था ना होती तो आप अपनी दूर से चल करके यहाँ से राम वृंदावन में इस पावन इस पवित्र प्रांगण में आकर नहीं बैठे होते। तो आस्था तो आप सब में है, ठाकुर जी के प्रति, भागवत जी के प्रति, बाकी बिहारी जी के प्रति आस्था है। लेकिन आस्था कैसी होनी चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं कि आस्था बलवती होनी चाहिए, कि आस्था हमारी कभी खत्म ना हो, थोड़े से भी उसमें डिगे ना, नहीं तो डगमगा जाए। ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसी आस्था होनी चाहिए? जैसे पार्वती जी के जीवन में आस्था उन्होंने धारण किया। बहुत से लोगों ने समझाया पार्वती जी को, सप्तऋषि जैसे महात्मा आए समझाने के लिए कि पार्वती, तुम महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इतना तप कर रही हो, क्या रखा है उनके पास? अरे उनके पास तो खुद का घर तक नहीं है, संसार में रहते हैं, जंगल पहाड़ों में रहने वाले, वस्त्र तक नहीं पहनते। कहा महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम। यदि तुम्हें पति के रूप में ही वर्ण करना चाहती हो यदि तुम, तो भगवान श्री नारायण की, भगवान विष्णु की तो उपासना करो, उनकी तपस्या करो। बड़ा ही सुंदर जवाब दिया पार्वती जी ने। कहा भले ही महादेव में कितने भी अवगुण क्यों ना हो, कितना भी अमंगल वेश क्यों ना हो उनमें, लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा जो प्रेम है उनके चरणों में है। और ये मेरी जो आस्था है, पार्वती जी ने कहा, ये एक जन्मों की नहीं, जन्म कोटि लगे रगरे हमारी, वरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हमारे जीवन में भी हमें पार्वती जी की जैसी आस्था को धारण करना है। आइए श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की कथा में हम प्रवेश करेंगे। अभी हमने कल जो श्रवण किया वो भागवत जी का महात्म्य था। अब आज से पहले स्कंद की कथा प्रारंभ होगी भागवत जी की। तो जब किसी भी ग्रंथ की शुरुआत होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? मंगलाचरण। और मंगलाचरण भागवत जी में जो है हम सभी प्रेम के साथ में भगवान का चिंतन करते हुए हम सब बांके बिहारी के चरणों अपने चित्त की वृत्तियों को लगाकर बड़ी सुंदर भाव से श्रवण करेंगे। जन्मादयस्य यतो अन्वयादितरश्च स्वात्मेष्वभिद्यस्वराटो तेन ब्रह्महृदयादिकवये
यस्तुकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है सत्यम परम धीमहि। देखिए जितने भी ग्रंथ है ना, सब में मंगलाचरण जो होता है तो किसी न किसी की वंदना होती है। किसी में राम जी की वंदना तो किसी में शिव जी की, किसी में दुर्गा जी की। लेकिन भागवत जी के एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी का नाम लेकर वंदना नहीं, बल्कि सत्यम परम धीमहि, तो कहा सत्य की वंदना की। और सत्य कहा वो सत्य ही परमात्मा स्वरूप है। जैसे तेजोमय सूर्य की किरणों से हमें कभी कभी जल की भ्रांति होने लगती है स्थल में, वैसे ही प्रभु की इस वैष्णवी माया को हम सत्य समझने लगते हैं। बल्कि कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल वो परमात्मा ही सत्य स्वरूप है, वो नारायण ही सत्य स्वरूप है, वो शिव ही सत्य स्वरूप है। तो शायद कोई भी चीज सार्थक नहीं होता जब तक हमने अपने जीवन को यदि सत्य को धारण नहीं किया। यही धर्म भी है, सत्य से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम वेदों और पुराणों ने नीति नीति यही गाया है कि सत्य से बड़ा दूसरा धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं। नहीं असत्य समय पातक गुंजा, गिरी समय हो ही की कोटि के गुंजा। नहीं असत्य सम पातक गुंजा, कहा असत्य से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है इस संसार में। इसलिए अपने जीवन में जितना अधिक हो सके हम सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, सत्य के पथ पर चलने का हम संकल्प लें, सत्य की वंदना की। इसके बाद सत्य की वंदना करने के बाद व्यास जी ने परम धर्म का निरूपण किया है। धर्म प्रोक्षित केतवो परमो निर्मत शरणां सतां, वेदं वास्तवमत्र वस्तु सिरदं। काम की बात करते हैं, ये हमें परम धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। ये परम धर्म क्या है? जो निष्कपट संत होते हैं, जो निष्कामी, जिनके जीवन में तिल मात्र भी कोई कामना नहीं रहती संसारिक वस्तुओं के प्रति, ऐसा निष्कामी जिनका जीवन होता है, उन संतों ने जिस धर्म को धारण किया है वही धर्म परम धर्म कहलाता है। धर्म है प्रोक्षित। भगवान प्रोक्षित धर्म की बात करते हैं, ये भागवत जी प्रोक्षित धर्म की बात करता है। तो महाराज ये क्या है? कहा जो उज्जवल धर्म है, जो प्रकाशित धर्म है, जो विद्वानों का धर्म है, जो समझदारों का और जो प्रौढ़ों का धर्म है, वही प्रोक्षित धर्म है, वही परम धर्म है। डरपोकों को करना ये कोई भागवत जी हमें रूढ़िवादिता, कोई पारंपरिक धर्म इस मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं देता। महाराज कल बताया था ना, आदमी दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाता और देखता संसार को है कि देख मैं कितना चढ़ा रहा हूँ। आज ध्यान देना, आज मंदिरों में दो ही लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। मंदिर में चाहे कहीं के भी मंदिर हो, दो ही लोग वहां सबसे ज्यादा जाते हैं। कौन कौन? पहले वो जो डरते हैं, जो डरते हैं, और दूसरे वो जिन्हें कुछ चाहिए रहता है, कुछ कामना लेकर।
भगवान से प्रेम करने वाले महाराज बहुत ही बिरले पहुंचते हैं कि जो अपने भगवान से प्रेम निष्काम होकर कुछ कामना नहीं हृदय में, बस ठाकुर जी के प्रति प्रेम है और उसी प्रेम और भाव के साथ हम बांके बिहारी के दरबार में आए। भगवान आपका दर्शन हो गए, आपकी इस पावन अमृतमयी कथा को हमने श्रवण कर लिया, इससे बड़ी आपकी कृपा और क्या हो सकती है। यही परम धर्म है, धर्म है प्रोक्षित। भगवान से प्रेम करने वाला तो जहां रहता है वहीं भगवान को बुला लेता। ध्यान रखना, ये प्रेम में इतनी शक्ति होती है। ये वृंदावन की भूमि है, प्रेम भूमि है। यहाँ से आप सब अपने अपने जब घर जाएंगे तो यहाँ से क्या धारण करके ले जाना है? प्रेम को धारण करके ले जाना है। ये प्रेम भूमि है, ये वृंदावन धाम। और भगवान से जो प्रेम करने वाला होता है उसको ना फिर एक बार अगर प्रेम भूमि से आपने यहाँ से अगर प्रेम धारण करके ले जाएंगे तो फिर जहाँ आप बैठे हो, जिस स्थिति में हो, वहीं आप भगवान को बुला सकते हो। दुष्ट मांसाहारी के दरबार में, हिरण्यकश्यप के दरबार में भी भक्त प्रहलाद ने खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिया। ये प्रेम की शक्ति है, ये प्रेम में वो ताकत है, ये सामर्थ्यता प्रेम की है। धर्म है प्रोचित केतवोवत निर्मत सराणाम सता। कपट का रहे, काम ना रहे, कोई कपट ना हो हृदय में, कोई कामना ना हो हृदय में, शुद्ध हो, एकदम सात्विक धर्म हो, ऐसे धर्म को हम धारण करें। कोई पारंपरिक धर्म नहीं, रूढ़िवादिता है। घर में महाराज नींबू मिर्च लटका ली, वाहनों में टूटी फटी चप्पल लटका लेते बहुत से पीछे। अच्छा पूछो तो क्यों लटकाए उन्हें? कहा नजर न लग जाए, दुर्घटना से बचाव होता है। टूटी फटी चप्पल लटकाने से यदि दुर्घटना से बचाव होता और घर में नींबू मिर्ची लटकाने से अगर बुरी नजर से बचाव होता तो एक काम करिए, फिर तो ये हमारी जो बॉर्डर में भारत की जो सीमा है वहां पर भी, बॉर्डर में भी टूटी फटी चप्पल लटका देना चाहिए। फिर हमारे जो सेना के जवान वहां तैनात हैं वहां उन्हें हटा देना चाहिए, भाई दुर्घटना नहीं होगी, सब भाग जाएंगे टूटी फटी चप्पल देखकर। अनुभव करके धर्म को अपनाया है, इसलिए किसी बात को कहने में कोई संकोच या कोई, ये व्यापार के लिए नहीं, किसी के कह देने से भी नहीं, ना ही व्यापार के लिए। इसलिए बातों को, जो भी बातें सब खुल कर किया करता हूं। पूर्व पुरुषों की कृपा से, पूज्य माता पिता के आशीर्वाद से इतना क्वालिफिकेशन है कि बढ़िया से बढ़िया जॉब भी कर सकते थे। लेकिन ये शुद्ध सात्विक जो परम धर्म है, धर्म है प्रोक्षित केतुवत निर्मत सराणाम सता। ये शुद्ध सात्विक धर्म जो परम धर्म का, इस सनातन धर्म का जो धर्म ध्वजा लहराने का एक संकल्प लिया है, बस उसे पूरा करना है। और वास्तव में याद रखना, कभी भी जीवन में संत बड़ी बड़ी परिभाषाएं बताई हैं। रामायण में भी हमने पढ़ा है, अनेक ग्रंथों में हमने सुना है, संत उसे नहीं कहते, याद रखना, जो आलू को एक हाथ में ऐसा आलू लिया और एक हाथ में दूसरे में रखा तो अमरूद बना दिया। संत उसे नहीं कहते जो संतरे को आम बना दे, आलू को अमरूद बना दे, ऐसे गोल गोल आंख घुमाई, लॉटरी का नंबर बता दिया। संत उसे नहीं कहते जो संतरे को अमरूद बना दे, संत उसे नहीं कहते जो आलू को आम बना दे, बल्कि संत उसे कहते हैं महाराज जो दुराचारी, जो भटके हुए को भी मेरे बांके बिहारी का भक्त बना दे, संत वो कहलाता है। यही निष्काम धर्म को जीवन में हम धारण करें, इससे ऊंचा और कोई धर्म नहीं हो सकता। मंदिर हम इसलिए ना जाएं कि बदले में हमें कुछ चाहिए। ये वृंदावन धाम हम आए हुए हैं तो ये भाव हृदय में ना रखें कि यहाँ पर हम आए हैं तो हमें भगवान से बदले में कुछ चाहिए। भगवान हमारी ये कामना पूरी कर देगा। भगवान को सब पता है, तुम्हारा जन्म
जब उसने तुम्हें भेजा है यहाँ पे तो उसने सारी व्यवस्था भी तुम्हारी सब कर रखी है। अब तुम्हें बिना मतलब के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस सब उनके ऊपर छोड़ दो। ये व्यवस्था मैं अभी नवरात्रि के बाद मेरा लगातार नरसिंहपुर गांडोवारा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथाएं चल रही थी। वहां से जब मैं आया दशहरे के बाद जबलपुर, उसके बाद और भी कुछ काम थे। अब यहाँ वृंदावन की भागवत की डेट डिसाइड हुई कि 9 नवंबर को निकलना है। सारे रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा करना है, इतनी सारी तैयारियां थी, सारी अरेंजमेंट करना था। बड़ी अच्छी सुंदर बात, बार बार हमारे अंकित भैया जो बैठे हुए हैं आप संगीतकार में, वो एक ही बात कहते थे, महाराज जी आप सब चीज, मैंने कहा नितिन जी आप वृंदावन चले जाइए, अरेंजमेंट कर लीजिए। हम दोनों फिर आए यहाँ पर, सब सारी व्यवस्थाएं करके गए। तो उनका भी बस एक ही भाव था कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए उनके ऊपर, बाकी बिहारी जी के ऊपर। वो जिनको बुलाएंगे वही आएगा और सारी व्यवस्थाएं भी वही सब करेंगे। तो महाराज ये भागवत जी की विशेषता है। सूत जी महाराज शौनकादि के ऋषियों से भी यही बात कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब महर्षि वेद व्यास जी जिन्होंने यह श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की, उन्होंने सबसे पहले जो भगवान श्री नारायण के मुख से जो एक वेद निकला, उस मुख से निकले हुए उस एक वेद जो 4 श्लोकों में वर्णित था, उस जो ब्रह्मा जी को उन्होंने सुनाया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को उसका उपदेश दिया और उसी एक वेद के 4 और भाग किए महर्षि व्यास जी। तो वेद कुल कितने हो गए? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, हर किसी को समझ में नहीं आती, और यदि कोई समझ जाए तो फिर दूसरों को वो समझा नहीं सकता आसानी से। तो वेदों को ही आधार मानकर, आधार बनाकर पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना कर ली। लेकिन इसके बाद भी इन्हें शांति नहीं मिल रही थी, कुछ लग रहा था कि कुछ छूटा है, कुछ अधूरापन है अभी भी। तब नारद जी के कहने पर महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की इस महापुराण की रचना की, 18वें पुराण के रूप में। तब कहीं जाकर के शाश्वत शांति की प्राप्ति हुई। ये भागवत जी का ग्रंथ, इसकी कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ होती है श्रवण करने के लिए। एक बार क्या हुआ, अभी हम कथा में श्रवण करेंगे कि परीक्षित जी को जब गुरुदेव सुखदेव जी महाराज सुखकाल की भूमि पर बैठ करके भागवत जी श्रवण करा रहे थे, तब स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से कि गुरुदेव आप ये अमृत का पान परीक्षित जी को करा दीजिए, क्योंकि उन्हें 7 दिन की मृत्यु का श्राप लगा है। 7 दिन ये अमृत का पान उन्हें करा दीजिए और इस पावन अमृतमयी भागवत कथामृत का पान हमें करा दीजिए। लेकिन इसके बाद भी गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भी अभक्त मानकर, अभक्त समझकर उन्हें इस कथामृत का पान नहीं कराया। तो ये देवताओं को भी दुर्लभ ये कथा। भाग्य देन बहुजन्म समर्पित, बड़े भाग्य से हमें यह श्रवण करने को मिलती है। अब 18वें पुराण की रचना तो कर ली, लेकिन अब इसका प्रचार प्रसार करेगा कौन? अब ये चिंता हो गई। तभी ध्यान आया, अरे श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रचार प्रसार और कोई नहीं बल्कि मेरा ही पुत्र। कौन? तो कहा सुखदेव जी महाराज। लेकिन उनको लाएगा कौन? क्योंकि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से जैसे ही निकले और जन्म लेते ही वो जंगल की ओर चल दिए। निर्गुण ब्रह्म की समाधि में समाधिस्थ होकर एकांत स्थान में बैठ गए। अब उनको लाएगा कौन? तो व्यास जी
महाराज ने अपने दो नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और उन्हें एक श्लोक याद कराया और उस श्लोक को याद कराकर कहने लगी कि जाना और जाकर जहाँ पर गुरुदेव सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं वहाँ जाकर के इस श्लोक का उनके पास दान करना। कहा ठीक है, दोनों गए उस श्लोक का दान करने लगे। ब्रह्मपीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कविशम वैजयन्तीं चामालम। ब्रह्मपीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम कि मेरे भाग्य बिहारी जी मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, कितना मनमोहक, कितना माधुर्यमयी स्वरूप है उनका, कितना सुंदर स्वरूप है। ऐसी सुंदरता तीनों लोगों में कहीं नहीं है, इतने सुंदर है मेरे ठाकुर। उस सुंदरता का वर्णन किया गया है उस श्लोक में कि ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, उनकी कितनी माधुर्यमयी झांकी है, कितना मनमोहक स्वरूप है। जैसे इस श्लोक को सुना सुखदेव जी महाराज को समाधि लगाकर बैठे और जैसे ही सुना तो थोड़ी देर के लिए समाधि से उठ खड़े हुए, फिर सोचने लगे अरे बाहर से इतनी सुंदर है, अब अंदर से कैसे बता। बाहरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, चरित्र कैसा है यही मायने रखता है। चित्र तो ठीक है लेकिन चरित्र अगर दूषित है, इसलिए चित्र और चरित्र दोनों बढ़िया होने चाहिए। कहा चित्र का तो सुंदरता तो बढ़िया, लेकिन अब अंदर से कैसे, इसलिए फिर समाधि लगाकर बैठे। अब दोनों शिष्य व्यास जी के पास आ गए, कहने लगे कि हमने श्लोक का गान तो किया लेकिन उठे फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर जाना, दूसरा श्लोक याद कराया और कहा इस श्लोक का गान करना जाता। पहुंच गए उस श्लोक का गान करने लगे। अहो वकीयम स्तनम कालिकूटम जिंदा सया पाया दाप्ति शांति देवी गतिंदा त्रिजिताम ततोन्यम अम्बा दयालु शरणम प्रजीवा। इस श्लोक में भगवान की दयालुता का, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, इसका वर्णन किया गया है। कंबा दयालु शरणम प्रजीवा। अरे अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई पूतना को भी, जिन्होंने जो गति मैया यशोदा को मिलनी थी वो गति मारने आई पूतना को प्रदान कर दी, ऐसा कौन हो सकता है दयालु। कंबा दयालु शरणम प्रजीवा। जैसे ही सुना है सुखदेव जी महाराज उठ खड़े हुए और कहने लगे और आगे सुनाओ। अब दोनों शिष्य कहने लगे कि महाराज जी हमसे बस इतना ही आता है, इसके आगे यदि आपको सुनना है तो आपको अपने पिताजी के पास चलना पड़ेगा। उनको ऐसे 18,000 आते हैं, भागवत जी में कितने श्लोक हैं, 18,000 श्लोक। तो कहा ठीक है, दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास आए, कहा पिताजी मुझे भागवत जी का दिव्य ज्ञान वो उपदेश प्रदान करिए। व्यास जी ने पहले काम और क्रोध की परीक्षा ली, उस परीक्षा पर विजय जब प्राप्त कर लिया सुखदेव जी महाराज ने, तब जाकर उन्हें भागवत ज्ञान, भागवत जी का उपदेश प्रदान किया। ये भागवत जी की विशेषता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, परिव्राजक सन्यासी, सर्वभूत हृदय, ऐसे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज यम प्रवजंत मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्री वितरमयतया तर्वो मुनि। यहाँ मुनि कहकर के उन्हें प्रणाम किया गया है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। जब वो जन्म लेते, जब निकल गए घर से तो पिताजी दौड़े उनके पीछे, कहा हे पुत्र रुको, कहाँ चले जा रहे हैं, लेकिन पलट कर नहीं देखा। सुखदेव जी महाराज की तरफ से
वृक्षों ने जवाब दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी तुम अपने बेटे को क्यों लौटा रहे हो? अरे तुम्हारा बेटा तो संसार के कल्याण के लिए जा रहा है घर से, जाने दो उसे। वृक्षों ने जवाब दिया है व्यास जी को, कहा संत बिटप सरिता गिरिधर। संत जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, नदियां जो होती हैं, ये भूमि जो होती है, संत बिटप सरिता गिरि पर्वत जो होते हैं, ये सब एक ही जाति के होते हैं। और कौन? संत, वृक्ष, नदी, भूमि और जंगल, पर्वत, ये एक जाति के। कैसे? जैसे वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष कभी भी अपना फल खुद नहीं खाते, उन्हें आप कितना भी मारिए वो सदैव फल ही देंगे आपको। नदियां जो होती हैं, आप कितना भी आप उन्हें प्रदूषित करिए, लेकिन आप वो पूरा प्रयास करती हैं, वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वो सदैव संसार को ही, दूसरों के लिए भी उनका जल होता है। इस धरती माता में आप कितना बोझ लेकर, ये अपने लिए नहीं, हम सबके लिए, संसार के लिए। ऐसे संत जो होते हैं, वो संत कभी अपने लिए कोई कार्य नहीं करते, सदैव उनका जीवन जो होता है परमार्थ के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है, संसार के कल्याण के लिए होता है। और वही भागवत जी का दिव्य उपदेश जब प्राप्त कर लिया गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने, तो उसे श्रवण कराया है किसे? गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब उन्हें 7 दिन का श्राप मिला, इस कथा को श्रवण कराते हुए सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से परीक्षित जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। बात महाभारत के समय की है, अब ध्यान से सुनना। बात महाभारत के समय की है, जब कौरव और पांडवों के अनेक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, कुछ ही शेष बचे और भीम ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन के दोनों जंघाओं को, गुरुदंडों को तोड़ दिया, दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। दुर्योधन की ऐसी हालत हो गई है, जमीन में गिर पड़े हैं और कराह रहे हैं। दुर्योधन कराहते अपनी मृत्यु को भी पुकार रहा है। तभी दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा ने जैसे देखा, अश्वत्थामा की देखना ही, अश्वत्थामा क्या कहते हैं दुर्योधन के पास आकर कि दुर्योधन, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे सेनापति बना दो। अरे भाई, युद्ध पूरा हो चुका है, यहाँ सारे योद्धा समाप्त हो गए और अभी भी इन्हें लालसा किसकी? मुझे सेनापति बना दो। बहुत से लोगों की लालसा होती, मुझे ये बना दो, मुझे ये पद मिल जाए। अब सारा युद्ध जब हो चुका है, तब भी अश्वत्थामा क्या कामना लेकर के मुझे सेनापति बना दो। अब मरता क्या नहीं करता, दुर्योधन तो पड़ा है जमीन में, उसने कह दिया ठीक है तुम सेनापति हो। अब अश्वत्थामा ने वहीं पर दुर्योधन को आश्वासन दिया कि तुम्हारी हालत जिसने भी की है, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। मैं तुम्हारे सामने यह वचन देता हूं कि 5 पांडवों के मस्तक काट के और तुम्हारे चरणों में लेकर के ना आया आज, तो अश्वत्थामा अपना मुंह कभी नहीं दिखाया। संकल्प लेकर अश्वत्थामा चल दिए। कहाँ पहुंचे? पांडवों के शिविर में। कुरुक्षेत्र की उस भूमि में पांडव जिस शिविर में रुके हुए थे, वहीं हमारे श्री कृष्ण भी रुके हैं और युद्ध में विजय, युद्ध की जीत की खुशी मनाई जा रही है, सब उत्सव मना रहे हैं। तभी महाराज, तभी क्या हुआ? उस जीत की खुशी में, उस उत्सव की खुशी में उस जीत और उत्सव की खुशी में उस अर्धरात्रि में अश्वत्थामा पहुंचा और अर्धरात्रि में अब श्री कृष्ण को कहीं से आभास हो गया, तो उन्होंने कह दिया, 5 पांडवों को, सोते हुए पांडवों को उठाया और कहा चलो मेरे साथ, और वहां से पांडवों को लेकर निकल गए और वहां से निकले महाराज। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी पांडवों के 5 पुत्र नहीं आए, सोते रहे। परिणाम ये हुआ कि पांडव तो श्री कृष्ण के साथ चले गए, सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को
अश्वत्थामा ने उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और एक झोले में भर करके उन निर्दोष पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों का मस्तक दुर्योधन के पास लेकर के पहुंचा। दुर्योधन की दशा देखिए, बड़ी खुशी से अश्वत्थामा पहुंचा। कहा देखो मैंने तुमसे कहा था मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर पांचों पांडवों के मैं मस्तक लेकर नहीं आया तुम्हारे सामने, लेकर आ गया हूं मैं। और जैसे ही मस्तक निकाल के सामने रखा है पांचों पांडवों के उन पुत्रों के, दुर्योधन ने जैसे ही देखा है तो महाराज दुर्योधन के उसी क्षण उसी समय दुर्योधन के प्राण को कर दिया। कहा तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? अरे ये पांडव नहीं है, ये तुमने रात्रि के अंधेरे में पांडवों के पुत्रों का मस्तक तुमने लेकर आए, उन निर्दोष बालकों की तुमने हत्या कर दी। और जैसी ये खबर जब पांडवों को लगी, यहाँ पर उस समय घर में कौन था? द्रौपदी अकेली। द्रौपदी ने जैसी महाराज देखा है कि मेरे पांचों पुत्रों का किसी ने मस्तक काट कर और चला गया है, पांचों मृत बालकों का मृत शरीर आंगन में पड़ा हुआ, उस मां की क्या दशा होगी जरा विचार करके देखिए। ये कहने मात्र की बात नहीं है, ये उस मां की भावना है। और उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसके पांचों के पांच पुत्रों के मस्तक धड़ से अलग होकर और मृत शरीर आंगन में पड़े हुए हैं, पूरा आंगन खून से लथपथ है। लेकिन इसके बाद द्रौपदी की इतनी जोर से चीख निकली, द्रौपदी इतनी जोर से क्रंदन करती है कि पांडव और श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए। जैसे ही देखा पांडवों ने उस दृश्य को देख करके पांडव कहने लगे कि जिसने भी किया है आज मैं संकल्प लेता हूं कि उसका समूल विनाश कर दूंगा। और अपना गांडी में धनुष हाथ में लेकर के तुरंत चलने लगे। द्रौपदी इसके बाद भी रोकती है कि रुक जाओ, अरे मेरे पुत्रों को जिसने मारा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ही गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। और गुरु का जो पुत्र है वो गुरु का ही स्वरूप होता है, इसलिए गुरुपुत्र इस अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे। ये साक्षात दया की प्रतिमूर्ति है द्रौपदी। अरे जिसके पांच बालकों को जिसने मार दिया हो, 5 बेटों को तो हत्या कर दी हो जिसने, इसके बाद भी द्रौपदी कह रही उन्हें छोड़ दो, उन्हें मारकर मेरे पुत्र जीवित अगर हो जाए तो बताओ। गुरु पुत्र है, गुरु का ही स्वरूप है, धन्य है द्रौपदी और धन्य है ऐसी मां। आज श्री धाम वृंदावन की परम पावन पवित्र भूमि में बैठकर सबसे पहले हम सभी माताओं के लिए, सभी माओं के लिए और भारत माता की जिस गोद में हमने जन्म लिया, हम सब बड़े प्रेम से श्रद्धा से नमन करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, अपनी माँओं को हम प्रणाम करेंगे और यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि अपने आजीवन जब तक ये सांस चल रही है अपने माता पिता की हम सेवा जरूर करेंगे। ये संकल्प जरूर इस धाम वृंदावन की भूमि से लेकर जाएंगे। आइए इस माँ के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है,
ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तो फुलवारी है तो माँ प्यारी माँ, तो माँ भोली माँ। अरे जरा ताली बजाओ। ओ सारी सारी मेरी दिया अपनी दिया भी तुम्हें वाली है, ओ माँ भोली माँ, ओ माँ प्यारी माँ।
कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है? मैं तो करता हूँ। कहते हैं माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। है क्या माँ से बड़ा कोई? जो जन्म देता है उससे बड़ा कोई नहीं होता। जन्म देने वाले से बड़ा कोई नहीं होता। जरा उठाइए जरा दोनों हाथ, जिनको उनकी माँ ने दूध पिलाया वो उठाएगा, उठा देगा और ताली में से बच्चे क्या कहेंगे? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे खेलना चलना सिखाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे खेलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।